यूपी में पंचायत चुनाव होना अभी बाकी है, वक्त है, लेकिन इस चुनाव के लिए बीजेपी अपनी रणनीति बनाना अभी से शुरू कर चुकी है। अपने कार्यकर्ताओं को सीधा संदेश दिया है और इस संदेश को देने के पीछे एक खास रणनीति है। इस रणनीति का प्रभाव अनेक कार्यकर्ताओं पर पड़ने वाला है, क्योंकि यह ऐसा ही फैसला है। देखिए रिपोर्ट के जरिए। बीजेपी की रणनीति में एक और बदलाव। पंचायत चुनाव के लिए लिया बड़ा फैसला। बीजेपी नेताओं की पत्नियों को नहीं मिलेगा टिकट। एमएलसी चुनाव के लिए बीजेपी की रणनीति अलग है, तो नई रणनीति के साथ पंचायत चुनाव में बीजेपी उतरेगी। विरोधी पार्टियों की राजनीति और उस राजनीति के लिए बनाई गई रणनीति को ध्वस्त करने के लिए अपनी अलग ही चाल सटीक तरीके से बीजेपी चल रही है। देखिए, सत्ता का विकेंद्रीकरण होना चाहिए, महिलाओं को उसमें स्थान मिलना चाहिए और सक्षम समाज की सक्षम महिलाएं उन स्थानों पर सुशोभित होना चाहिए। ऐसी तमाम महिलाएं हैं जो अपने कृत्य व्यक्तित्व से अपना स्थान बनाती हैं। ऐसे लोगों को अवसर भारतीय जनता पार्टी देना चाहती है। बीजेपी ने इस बार पंचायत चुनाव के लिए टिकट वितरण पर फैसला किया है, लेकिन ये टिकट को बीजेपी के किसी भी पदाधिकारी की पत्नी को नहीं दिया जाएगा, बल्कि महिला उम्मीदवारों की एक नई टीम तैयार की जाएगी। बीजेपी संगठन महामंत्री सुनील बंसल ने सभी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को ये निर्देश दिए हैं, जिसमें कहा किसी भी पदाधिकारी को अपनी पत्नी को चुनाव लड़ाने की इजाजत नहीं दी जाएगी, बल्कि महिलाओं की एक ऐसी टीम तैयार करने पर फोकस किया जाएगा जो चुनाव जीत सके। कई बार तो प्रधान पति या प्रधान पत्नी या इस तरह के तमाम सारे काम देखे गए हैं जब प्रधान चुना कोई और गया और उसका पति या उसकी पत्नी वास्तविक काम करते हैं। तो मुझे लगता है इससे एक गलत तरीके का संदेश जाता है कि किसी न किसी तरह से चुनाव जीतने के बाद भी वो जिम्मेदारी और वो जो पावर है वो कुछ लोग अपने हाथों में ही रखना चाहते हैं। अगर महिलाओं के लिए एक अलग लिस्ट बनाने की बात है और पदाधिकारियों के रिश्तेदारों को ये अनुमति नहीं मिलेगी, तो मैं समझता हूँ ये इसका स्वागत किया जाना चाहिए और अन्य दलों को भी ये कोशिश करनी चाहिए कि इस तरह की पारदर्शिता वो चुनाव में और कैंडिडेट्स के सिलेक्शन में लाएं। हालांकि यूपी में पंचायत चुनाव की तारीख अभी तय नहीं हुई, लेकिन चुनाव आयोग ने काम शुरू किया। ऐसे में सियासी पार्टियां तैयारियों में जुट गईं। बीजेपी की नजर इस बार चुनाव के जरिए यूपी के गांव-गांव में अपनी पैठ बढ़ाने की है। राज्य में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में सरकार बनने के बाद बीजेपी पहली बार बड़े स्तर पर पंचायत चुनाव में उतरेगी। यही वजह है कि बीजेपी किसी भी तरह की चूक नहीं चाहती, किसी भी तरह की लापरवाही नहीं चाहती, किसी भी तरह की कोताही करने के मूड में नहीं है। बीजेपी ने इस बार बड़े लेवल पर अपने अधिकृत उम्मीदवार उतारने का फैसला किया है, जिसकी तैयारियां अपने तरीके से बीजेपी कर रही है और इन्हीं तैयारियों की रणनीति में पार्टी पदाधिकारियों की पत्नियों को टिकट न देने का फैसला भी किया गया है। जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी के सवाल है, वो कह रहे हैं कि हम किसी भी पंचायत सदस्य की पत्नी को चुनाव में नहीं उतारेंगे। खैर, ये उनका आंतरिक मामला है, वो जो मर्जी करें। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये भूल रही कि उनके यहाँ खुद दर्जनों ऐसे उदाहरण हैं जहाँ 3-3 पुश्तों का उदाहरण है कि भाई भतीजावाद, बेटावाद, परिवारवाद भरा पड़ा है भारतीय जनता पार्टी के अंदर। ये सब हेडलाइन मैनेजमेंट के सिवा और कुछ भी नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को बताने और दिखाने के लिए कुछ नहीं है। ये सब हेडलाइन मैनेजमेंट है जिससे जनता को वो भ्रमित कर सके। रोज एक नए हेडलाइन देने के काम करती है। जहां तक समाजवादी पार्टी का सवाल है, समाजवादी पार्टी पंचायत चुनाव मजबूती से लड़ेगी। कहा जा रहा है कि ये जिला पंचायत के चुनाव 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव के सेमीफाइनल हैं, जो ये तय करेंगे कि आने वाले चुनाव में बीजेपी या समाजवादी पार्टी, कांग्रेस या फिर बहुजन समाज पार्टी किसमें कितनी है मजबूती। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनावों की तैयारी शुरू होते ही सभी राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है और अपनी अपनी कमर कस ली है। ऐसे में अभी उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव की तारीख तय नहीं हुई है, लेकिन चुनाव आयोग ने अपनी तैयारी पूरी तरीके से शुरू कर दी है। इन सभी जिला और ग्राम पंचायत चुनाव को 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल के रूप में देखा जा रहा है, जो ये तय करेगा कि भाजपा, बसपा, कांग्रेस
कांग्रेस और सपा अपने आप को कितना मजबूत पाती हैं। ऐसे में बीजेपी पूरी तैयारी में है और सभी मोर्चे की तैयारी में जुटी है और अपने आप को एक मजबूत पार्टी के तौर पर लाना चाहती है। लखनऊ से कैमरा पर्सन अमीश के साथ मैं निकिता सरीन, R9 टीवी के लिए।